हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई थी। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 2.3। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम समझते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो हमें देखा है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसको समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए हम एक डिवाइड करते हैं, कोई भी छोटा सा डिवाइड। जिसे हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने ले लिया 12 में डिवाइड कर रहे हैं हम 3। जैसे आप 3 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 टाइम्स आएगा 12 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा 0। ये हमने डिवाइड किया। सेम वैसा ही इसमें हम कुछ करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे ये तो था नंबर्स का डिवाइड। अब इसमें करेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों के साथ में हम डिवाइड करने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड ये सेम टू सेम वही आने वाला है, केवल यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। तो हम कोई भी जो हमारे पास में, देखो दो हमारे पास में पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे मैं ले लूँ, एक हमारे पास में px है और दूसरा हमारे पास में gx। ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स हैं px एंड gx। अब हम किसी एक पॉलिनोमियल्स में किसी दूसरे पॉलिनोमियल्स का क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, भाग लगाएंगे। यानी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ px में, किसका, gx। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में जैसे यहाँ पे 4 आया है वैसे यहाँ पे भी कोई ना कोई आएगा। ठीक है, जैसे 4 आया है वैसे ही आपके पास में कोई ना कोई नंबर या फिर कोई ना कोई बहुपद आपके पास में पॉलिनोमियल्स आपको मिलने वाला है। तो उसको हमने क्या कह दिया कि हमें क्या मिलेगा, QX मिलेगा। क्योंकि देखो QX क्यों, क्योंकि इसको हम क्यूटेंट बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम करेंगे क्या, हमने QX का डिवाइड किया PX में तो हमें QX मिला। ये GX का डिवाइड किया PX में तो QX मिला। तो यहाँ पे हम क्या नोट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि gx इंटू QX, और उसको हम माइनस करते हैं, तब हमें कोई नंबर मिलता है RX। ठीक है, इसको आप कैपिटल R से भी नोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या मिल गया, हमें कोई नंबर मिल गया RX। ठीक है, ये हमारा स्मॉल रहेगा। अब देखो आगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, उसमें किसी दूसरे पॉलिनोमियल्स का डिवाइड कर रहे हैं, बहुपद का भाग दे रहे हैं, तो कोई तीसरा बहुपद हमें मिल रहा है। इसके साथ में हमें क्या मिल रहा है, एक शेषफल मिल रहा है बहुपद के रूप में। ठीक, अब देखो इसको हम अगर नोट करें तो फर्स्ट चैप्टर में हम किस तरीके से नोट करते थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, और फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने भाज्य को क्या नाम दिया था, यहाँ पे हमने लिया था a, तो हम यहाँ पे a ले लेंगे। भाज्य को हमने नाम दिया था b, तो हम b ले लेंगे। इनटू भागफल को हमने नाम दिया था क्या, q ले लेंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा r है। तो हमारे पास में क्या आया, a इज इक्वल टू BQ प्लस R। कुछ ऐसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये क्लास मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो, या फिर आई बटन में भी आपको ये क्लास मिल जाएगी। अब देखो ये हमने ले लिया। इसके अलावा देखो हमारे पास में क्या है, ये जो RX है ये क्या होगा, GX से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे जो RX है वो स्मॉल है GX। ठीक, दूसरी कंडीशन, या फिर ये RX है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है। ये क्या बन सकता है, 0 भी बन सकता है, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने R की वैल्यू क्या नोट की थी फर्स्ट चैप्टर में, R की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। यही हमने नोट किया था। सेम यही पे है कि GX से तो छोटी है और 0 या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। किसकी वैल्यू, RX की वैल्यू। समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम अगर इस रूप में इसको नोट करना चाहें तो हम क्या नोट करेंगे, देखो हमारे पास में px इज इक्वल टू gx इंटू
क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हमारा क्या बन गया, बहुपद जो पोलिनोमियल्स हैं उनके लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास में बन गया। ठीक है, अब देखो हम इसका यूज करके आगे हम क्या निकालने वाले हैं, बहुपद है, पोलिनोमियल्स हैं, उनका हम निकालने वाले हैं भागफल, इम्प्यूटेंट और शेषफल, रिमाइंडर। आगे हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से दो हमारे पास में बहुपद है उनका हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से भागफल निकलता है, किस तरीके से शेषफल निकलता है। तो क्लास में एंड तक बने रहिए, बहुत ही बेसिक से यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम भाग करने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज करके निम्न P में Px को Qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें Px और Qx दे रखा है, Px में Qx का डिवाइड करना है, हमें Qटेन एंड रिमाइंडर हमें बताना है। उसका फर्स्ट हमें दे रखा है Px हमें दे रखा है x³ - 3x² + 5x - 3 और gx हमें दे रखा है x² - 2। ये दो पोलिनोमियल्स हैं आपके पास में। अब हम डिवाइड करेंगे इस Px में इस Qx का। तो सिंपल जैसे भाग का डिवाइड होता है, भाग वाला साइन होता है, वैसा ही हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। आप देखो Px हम क्या है हमारा, Px में हमें डिवाइड करना है, तो Px को हम कहाँ नोट करने वाले हैं, बिटवीन में, जहाँ पे हम भाज्य को नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया x³ - 3x² + 5x - 3, ये हमने नोट कर दिया। अब हमें इसमें डिवाइड किसका करना है, x² - 2, इसका हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, हमने नोट कर दिया और हमें भागफल और शेषफल हमें निकालना है। ध्यान से देखना है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने ध्यान से इसको देखा है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस जो ये हमें बहुपद दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है, सबसे अधिक पावर इसकी है, तो हम सबसे पहले इसी में डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस तरीके से होगा, ये जो आपको बहुपद दे रखा है, ये पोलिनोमियल दे रखा है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि हमारे पास क्या है, x³ है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे x² है, अगर मैं एक x से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे x से। जैसे आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, x³, फिर x होगा -2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -2x। समझ में आ गया। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, उस पावर के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है यहाँ पे जितना है हमें उसके इक्वल हमें बनाना है। यहाँ पे x² है, तो हमने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल को, जिससे यहाँ पे क्या आ गया, x³ आ गया, ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, -2 से x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया। अब मैंने यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे क्यों नोट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, और अगर हम -2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर कितनी आती है, 1। तो मैंने x की पावर 1 जहाँ पे थी उसके नीचे हमने नोट कर दिया, यानी यहाँ पे 5x था तो यहाँ पे भी 2x हमने नोट कर दिया, यानी पावर 1 है तो पावर जितनी पावर है उतनी ही पावर के नीचे हम नोट करेंगे। अब हम करने वाले क्या है, इसको सबट्रैक्ट करने वाले, जैसे सिंपल हम डिवाइड में करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, जो प्लस का है उसको माइनस का, और जो माइनस का है उसको प्लस का, इतना आप कर दोगे। उसके बाद देखो ये दोनों क्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का हो गया, तो हमारे पास में क्या होगा, ये दोनों हमारे पास में कट जाएंगे, प्लस माइनस कट गया। अब देखो बचा क्या हमारे पास में, जैसे आपने इन दोनों को कट किया, ये हमारा रह गया 3x², ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का हो गया, प्लस 7x - 3 हमने नोट कर लिया नीचे। अब हम नेक्स्ट जैसे सिंपल में डिवाइड करते हैं वैसे इसमें करेंगे। अब x² को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² हो जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, -3 से। वैसे कैसे हम यहाँ पे नोट कर देंगे -3, -3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x², -3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6 होता है। अब देखो हम इसको कर देंगे सबट्रैक्ट,
तो जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां पे प्लस का साइन कर दो। ये हमने कर दिया। अब देखो 6 को यहाँ क्यों नोट नहीं किया, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, तो ये अचर पद के नीचे आएगा। x का गुणांक x का पद है तो x के नीचे, x स्क्वायर का पद है तो x स्क्वायर के नीचे आएगा। अब ये देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास में बच गया प्लस का 7x, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का 9, ठीक है। अब देखो क्या हम आगे और डिवाइड करेंगे क्या, यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पावर क्या आ गई, एक्स आ गई, तो यहाँ पे पावर कम हो गई। तो जो हमने जो एल्गोरिथम देखी थी उसमें क्या है, जो आर एक्स हमारे पास में आएगा वो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, जी एक्स की पावर से कम होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा एल्गोरिथम में ये रिमाइंडर है, यानी छोटा होना चाहिए शेषफल, और जो भाजक है वो हमारा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पावर कम है तो ये छोटा, और यहाँ पे पावर ज्यादा है तो ये बड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो हमें निकालना क्या था, भागफल निकालना था, क्यूटेंट हमें निकालना था। तो भागफल हमारे पास में क्या है, देखो x माइनस का 3, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या बताना था, शेषफल, रिमाइंडर हमें बताना था, और शेषफल हमारे पास में क्या आ गया, शेषफल आ गया 7x माइनस का 9। अब अगर आप चाहो तो इसका सत्यापन भी आप कर सकते हो, ये राइट है या फिर रॉन्ग, ठीक है। सत्यता की जांच। अब जांच के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो हमारे पास में होगा क्या, हमारे पास में है px इज इक्वल टू, पहले मैं सिंपल नोट कर देता हूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a को हमने क्या लिया था, px इज इक्वल टू, b को हमने क्या लिया था, qx, ये gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा RHS है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, px आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखें, देखो gx रखो आप, gx हमारा क्या है, ये वाला x स्क्वायर माइनस का 2, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं qx से, qx हमारा ये है x माइनस का 3 प्लस rx हमारा क्या है, ये आपका देखो qx है और ये हमारा rx है, ठीक। rx हमारा क्या है, प्लस 7x माइनस का 9। आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, फिर x स्क्वायर 3 माइनस 3 से होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। अब माइनस के 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 पहले इससे होगा और फिर इससे होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6, प्लस में 7x माइनस का 9 ऐसे कैसे चल रहा है। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये देखो माइनस का 2x और ये प्लस का 7x, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 5x, और 6 माइनस का 9, 6 प्लस का माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और यही हमारे पास में क्या दे रखा है, हमें px दे रखा है, तो ये हमारा px है। अगर आपके पास में ये px आ जाता है, दैट मीन्स आपने जो डिवाइड किया है, पॉलिनोमियल्स का जो डिवाइड किया है वो हमारा राइट है। इस तरीके से आप भागफल और शेषफल निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का सेकंड, px हमें दे रखा है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। यहाँ पे देखो ये पावर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मिनिमम, ये सही है। इसमें देखो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x है, तो हम इसको थोड़ा सा सही तरीके से नोट कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको सही तरीके से नोट करोगे, हम क्या करते हैं, x स्क्वायर x को पहले ले लेते हैं माइनस का x प्लस 1, ये आपने कर लिया। अब हम करेंगे इसमें डिवाइड करके हम निकालेंगे क्यूटेंट एंड रिमाइंडर। तो चलिए निकालते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड, और डिवाइड के लिए हम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें नोट करो x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये हमने नोट कर दिया। डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इससे आपको डिवाइड, दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हमें, दो बहुपद दे रखे हैं, दोनों का हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है।
तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा जैसे पहले देखा था, यहाँ पे ये जो 4 है तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसकी पावर भी 4 बनाएंगे। अगर आप इसकी पावर 4 बनाओगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से इस पूरे टर्म जो बहुपद है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर से एक्स होगा तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स की पावर 3। तो हम इसको देखो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे कोई भी पद किसका नहीं है, क्यूब का नहीं है, तो हम इसको साइड में नोट कर देते हैं माइनस का एक्स क्यूब। जिसका पद नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, साइड में नोट कर देंगे। आगे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम इसको कर देते हैं डिवाइड, ये सबट्रैक्ट। जैसे आप इसको माइनस करोगे तो ये प्लस का साइन है, माइनस का कर दिया, प्लस का है माइनस का कर दिया, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट गया हमारे पास में। आगे हम देखेंगे, देखो अब हम आगे नोट करेंगे तो सबसे पहले पावर मैक्सिमम आएगी। देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम पहले नोट कर लेंगे एक्स क्यूब। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर पावर ज्यादा है इधर तो इसको पहले नोट करेंगे, उसके बाद में बाकी का। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस का जुड़ जाएगा ये, और आंसर किसमें आएगा, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी जो सेम है ऐसे कैसे हम नोट कर देंगे, ये हमने नोट कर दिया। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे कितनी पावर है, 3, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो हम इसको 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया प्लस का x, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की पावर 3, माइनस का x प्लस का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x स्क्वायर, और 1 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x। ये हमारे पास में आ गया। अब हम करेंगे साइन चेंज, यानी जो प्लस का है उसको माइनस का, और जो माइनस का है उसको प्लस का। ये दोनों देखो सेम आ गए, प्लस माइनस कट जाएगा आपके पास में। अब आगे अगर हम देखें तो ये हमारा माइनस का और ये हमारा प्लस का, तो माइनस, एक माइनस का और एक प्लस का, तो माइनस होगा, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर हम ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3x। प्लस का क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4x किसका है, प्लस का है। आगे हमारे पास में क्या है, 5। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इसकी। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पावर तो सेम है। अब चेंज क्या है, यहाँ पे माइनस का 3x, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ पे केवल और केवल एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको माइनस का 3x स्क्वायर बना लेते हैं। इसके लिए हम माइनस के 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस के x से करेगा तो प्लस का 3x आ जाएगा। आगे हम 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं साइन चेंज, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप साइन करोगे, जो माइनस का है उसको प्लस का, जो प्लस का है उसको माइनस का। यहाँ पे देखो ये माइनस का ये प्लस का सेम है, ये कट जाएंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे भी प्लस और माइनस ये सेम है, ये कट जाएंगे, और ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 8 आ गया। अब हम बात करें भागफल की। भागफल यानी QX हमारे पास में क्या आया, QX हमारे पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। और शेषफल की बात करें, शेषफल हमारे पास में क्या आ गया, शेषफल RX इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। ये हमने निकाल लिया शेषफल और भागफल। अब सत्यता की जांच करेंगे कैसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, वो ही डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो सत्यता की हम जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए वो ही Px इज इक्वल टू Gx इंटू QX प्लस RX। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाना चाहिए, Px आ जाना चाहिए। तो अब रखते हैं वैल्यू, हमारे पास में Gx क्या था, ये रहा हमारा Gx,
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे क्यू एक्स के साथ। तो क्यू एक्स हमारा ये रहा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। अब इसमें ऐड कर देंगे आर एक्स, और आर एक्स कितना है 8। ये हमने कर दिया। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर को हम सबसे पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर प्लस। इस तरीके से ओपन होंगे ये दोनों। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x हो गया। फिर हम माइनस का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर माइनस का एक्स के साथ में होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स माइनस 3 से होगा तो प्लस का 3x। ठीक है, आगे हम प्लस का 1 इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3 और प्लस का 8 हमारा एक्स। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का इस प्लस के साथ में कट जाएगा, यानी प्लस का एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब के साथ में कट जाएगा। तो हमारे पास में रहेगा क्या, एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये हमने इसमें जोड़ दिया, और इसके साथ में प्लस का एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो इन दोनों को कट भी कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर रह जाएगा। साथ में हमारे पास में देखो ये हमारा x और ये हमारा 3x कितना हो जाएगा 4x, और माइनस 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 5। तो यही हमारा क्या है px है। तो हमने जो डिवाइड किया है वो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का थर्ड है, px हमें दे रखा है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, gx हमें दे रखा है 2 माइनस का x स्क्वायर। तो gx को हम क्या नोट कर सकते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2, यानी मैंने 2 को लास्ट में ऐड कर दिया। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए वही हमारा सिंपल सा तरीका है। हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ पे हम x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6, यानी px में हमें डिवाइड करना है किसका, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2। ये हमने कर लिया सिंपल। यहाँ पे देखो x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, x की पावर 4 में चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो इसको हम प्लस में चेंज करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस का x स्क्वायर। जैसे आप इसको माइनस के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4। माइनस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, तो हम इसको साइड में नोट कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे नोट कर दिया, माइनस का 2x स्क्वायर। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। जैसे आप इसको माइनस करोगे तो जहाँ प्लस का है वहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, जहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का साइन चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये तो दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। अब यहाँ पे माइनस का 5x आएगा, तो उससे पहले हमारे पास स्क्वायर वाले टर्म है, इसको हम नोट कर लेते हैं। ये देखो प्लस का चेंज हो गया तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आगे वाला ऐसे कैसे नोट हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो ये माइनस का x स्क्वायर है, ये प्लस का 2x स्क्वायर है। तो अब हम इसको इक्वल करेंगे, तो माइनस के 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। और ये हमारा 2 है और ये हमारा माइनस का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको माइनस, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, और माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया, साइन चेंज कर देंगे। ये देखो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, ये हमारा कट जाएगा। हमारे पास में रहेगा क्या, माइनस का 5x, और ये दोनों प्लस हो गए तो 10। तो यहाँ पे देखो ये x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, और ये हमारा क्या था, जो भाजक था वो हो गया। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे भागफल qx इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और शेषफल rx इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5x प्लस का 10। ये हमारे पास में आ गई। अब हम सत्यता ही जांच करते हैं कि जो हमने डिवाइड किया है वो सत्य है या फिर
गलत है। भाई सही गलत का पता करेंगे तो सत्यता की जांच, और उसके लिए हम क्या करेंगे, gx को मल्टीप्लाई करवाएंगे qx से और रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, px आ जाएगा। gx हमारा क्या है, यहाँ पे देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसके साथ में qx के साथ में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, माइनस का 5x प्लस का 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो हाँ यहाँ पे देखो माइनस का एक्स स्क्वायर इस इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर से बदल प्लस का एक्स की पावर 4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस के 2 से माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, और इस 2 का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 4, ये देखो माइनस और ये प्लस तो ये माइनस का 5x प्लस 10x, ये दोनों प्लस माइनस हैं कट गए, यहाँ पे क्या रहेगा x की पावर 4। अब इस 5x को पहले लेते हैं माइनस का 5x और 4 माइनस करेंगे किसमें से, 10 में से, तो ये हमारा प्लस का क्या रहेगा 6, और यही हमारा क्या है px। तो हमने जो डिवाइड किया है वो हमारा सही है, तो इसके भागफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5x और 10 ये हमारा शेषफल। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर हम किस तरीके से भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप रेगुलर बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें।